गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर जी। आज हम लेके आए हैं आपके पास रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.3। रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 में आज हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसमें साथ में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे कि जिसमें दो रैशनल नंबर की जगह एक रैशनल नंबर दिया हुआ है और एक आंसर दिया हुआ है और जो सेकंड रैशनल नंबर है वो आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 1 ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। चलिए, रैशनल नंबर्स की जो एक्सरसाइज 1.3 का एग्जांपल है वो है सब्ट्रैक्ट 3.4 फ्रॉम 5/6। सॉरी, देखिए इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को फ्रॉम 5/6 में। इस तरह के क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। कई बार बच्चे 3/4 में से 5/6 को माइनस कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना है। करना क्या है, उसने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 3/4। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 में से। 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 5/6 में से। यानी कि इक्वेशन बनेगी 5/6 माइनस 3/4। ठीक है बच्चों, इसका सीधा पहले हमें एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 कंटिन्यूसली, 2 1 2 और ये 3 और ये 3। तो एलसीएम हमारा आया इसका 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 3 12। एलसीएम आया हमारा 12। तो अब हम इसको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। 5/6 × 2 × 2 10/12। दूसरा आपके पास है 3/4। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 9/12। ठीक है, अब हम 5/6 की जगह लिख सकते हैं 10/12 और माइनस 3/4 की जगह लिख सकते हैं 9/12। तो आंसर आ गया हमारा 1/12। देखिए, माइनस में हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारा मेन मोटिव है कि जो उसके डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम के इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कीजिए, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कीजिए और उसके बाद आप सिंपली माइनस कर दीजिए। चलिए, लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका सब्ट्रैक्ट -3/4 फ्रॉम -5/7। ठीक है, इसमें भी वही सेम करना है हमें। -5/7 में से हमें माइनस करना है। सॉरी बेटा, 3/4 नहीं है, 3/8 है। इट्स माई मिस्टेक। आप इसको 3/8 कर लीजिए, मैं भी इसको 3/8 कर देती हूँ। 3/8 है, ठीक है। -5/6 में से हमें माइनस करना है -3/8। चलिए, इसको हम अब करते हैं। पहले हमें 8 और 7 का एलसीएम निकालना है। 8 और 7 का देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 7 कंटिन्यूशन में, 4 2 7 कंटिन्यूशन में, 2 2 7 कंटिन्यूशन में, 1 और ये 7। तो एलसीएम आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 7 the 56। तो एलसीएम हमारा आया 56। अब हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। -5/7, 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, क्योंकि 7 के टेबल में 8 पे 56 आता है। 8 5 the 40 -40/56। अब देखिए दूसरी तरफ है -3/8। अब 8 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, 7 से। तो 7 को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो आया -21/56। अब देखिए, अब हमें इसको माइनस करना है। -5/7 की जगह हम लगा सकते हैं -5/7 की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, -5/7 की जगह हम लगा सकते हैं -40/56। जस्ट फॉलो द लाइन बच्चों। हाँ, 56 और
माइनस, ठीक है, माइनस, और -3/8 की जगह हम लगा सकते हैं -21/56। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -40/56, माइनस माइनस प्लस हो गया 21/56। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -40 + 21/56। 56 कंटिन्यूशन में माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और निशान माइनस का, -19/56। चलिए लेट्स मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है आपका सब्ट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम 9/10। चलिए इसको हमें माइनस करना है। 9/10 में से हमें माइनस करना है -3/5, ठीक है। चलिए इसको हम माइनस करते हैं। 10 और 5 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम निकाला, 2, 5 कंटिन्यूशन में 5 और ये 5, 1 एंड 1। देखिए एलसीएम आपका आ गया 2 × 5 = 10। तो अब हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। 9/10 में तो ऑलरेडी 10 है, उसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर -3/5 जो है उसको हमें डिनोमिनेटर के इक्वल कर लेना है। तो हम इसे डिनोमिनेटर के इक्वल करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए -3/5, अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, 2 से, ठीक है। ये हो गया -6/10, ठीक है, -6/10। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9/10 को तो 9/10 ही कर देंगे, -6/10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10, 9 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आपका क्या आया 15/10। अब यदि इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 3 5 द 10 सॉरी 5 3 द 15 और 5 2 द 10, तो ये आ गया 3/2 और यही आपका आंसर है। चलिए बच्चों अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हम पहले डिटेल्स नोट कर लेते हैं जो हमारे पास डिटेल्स दी हुई है। इसमें सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर हमारे पास है -3/5। सेकेंड रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है, सेकेंड यानी एक रैशनल नंबर हमें दिया, सेकेंड रैशनल नंबर हमारे पास है -9/20 और फर्स्ट रैशनल नंबर हमें निकालना है, यानी कि एक रैशनल नंबर हमारे पास है और एक हमें निकालना है, ठीक है। चलिए लेट द फर्स्ट रैशनल नंबर हम मान लीजिए x है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट रैशनल नंबर में हमें सेकेंड रैशनल नंबर जो है वो क्या करना है, प्लस करना है। 3/5 हमें 9/20 हमें इसमें प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आ रहा है, -3/20। चलिए अब हमें इसमें अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द x वैल्यू इन दिस। अब देखिए इसको कैसे करना है। ये जो इक्वेशन है -9/20 इधर प्लस हो रही है, ये माइनस के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हम लोग करते हैं कि -5 ये डिजिट्स के साथ वाला माइनस है, परंतु ये जो इक्वेशन है यहाँ प्लस हो रही है, ऐड हो रही है। उधर ले जाके हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, उधर ले जाके हम इसे माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, -3/5 इसको हम पूरा उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये जो सब प्लस का निशान है ये माइनस का निशान हो जाएगा, पर ये जो माइनस है -9/20 ये एज इट इज़ रहेगा। ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। आपने जैसे देखा होगा कि हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा।
तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस 9/20। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2, 5 एज इट इज आएगा, 10, 2, 5 और 5 से जाएगा, तो एलसीएम आ गया आपका इसका, ये आपका इसका एलसीएम आ गया, और 2 × 2 × 5, 2 to the 4, 4 5 the 20, तो एलसीएम आ गया आपका इसका 20। ठीक है, अब देखिए -9/20 तो ऑलरेडी 20 के इक्वल है, उसे मैं कुछ नहीं करना है। -3/5 जो है उसको हमें 20 के इक्वल करना है। -3/5 में जो डिनोमिनेटर है हमें 20 के इक्वल करना है, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, -12/20। अब देखिए अब हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू -3/5 की जगह हम लिख सकते हैं -12/20, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में, ब्रैकेट में 9/20। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 20 तो कॉमन हो गया, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -12 + 9, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 12 में से 9 गए तो आपका क्या आया 3, और प्लस और निशान कौन सा आएगा, बड़े का, क्योंकि 12 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, और ये हो गया आपका 20। तो आंसर आपका आ गया -3/20, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम है। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडिड टू -5/8 as we get 5/9। देखिए सबसे पहले एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडिड टू, यानी -5/8 में हम क्या ऐड कर दें, -5/8 में हम क्या ऐड करें कि हमें ये आंसर मिल जाए, यानी कि हमें पहले वाले सम की तरह ही दिया हुआ, यानी कि हमें -5/8 में क्या ऐड करें कि हमें 5/9 आ जाए, यानी 5/9 जो है आंसर है। देखिए फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है -5/8, सेकेंड नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द सेकेंड नंबर इज m। ठीक है, सेकेंड नंबर हमने m एज्यूम कर लिया। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर है हमारे पास 5/9, सम ऑफ टू रैशनल नंबर है 5/9। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए -5/8 में हम m ऐड कर दें, हम यदि m ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 5/9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें इसमें, तो m को हम इधर ही रहने देंगे, -5/8 को उठा कर उधर ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर। अब -5/8 इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव कर देंगे इसे, m इज इक्वल टू 5/9 माइनस 5/8। ठीक है, अब 8 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, 9 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 9 एज इट इज़ 4, 2 9 एज इट इज़ 2 आ गया, 2 1 और ये 9 और ये 3 पे जाएगा, 3 3 द 9 और फिर 3 पे 3 1 द 3। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया आपका 1 2 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए कितना है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 द 24, एंड 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 4 द 12, 2 1 3 to the 6 एंड ये 7, 72 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे, -5/8, इस 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम आ जाए हमारा 72, 9 से, 9 8 के टेबल में 9 पे 72 आता है, तो ये आ गया
ये 8 9 द 72 और 5 9 द 45, ठीक है, 5 9 द 45, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में, और 5/9, 5/9 में 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, 72 आएगा, तो ये हो जाएगा 40/72। देखिए अब -5/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5/8 की जगह हम लिख सकते हैं -45/20, ठीक है, -45/20 ये हम लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, इक्वेशन हमने बनाई थी ये रही, -5/9, पहले -5/9 की जगह हम लिख सकते हैं 40/72, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का निशान कंटिन्यूशन में, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब -5/8 की जगह हम लिख सकते हैं -45/20, ठीक है। अब हम इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बच्चों। देखिए 40/72 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये जो माइनस का निशान है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 45/72। चलिए अब इसे एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। 72 40 + 45, देखिए प्लस 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 होता है तो ये हो गया 85/72, और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी वही करना है, मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड from -3/5 so as to get 5/6। देखिए बच्चों, एग्जामिनर आपको किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, पर आपको उस क्वेश्चन को पहले समझना होगा 2-3 मिनट लगा के कि टीचर बोल क्या रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि 3/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, लेट द रैशनल नंबर इज अ पी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, यानी -3/4 में से यदि हम x को p को माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर 5/6 मिलता है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू p इधर ही रखिए 5/6। अब ये -3/4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -3/4, और ये ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। पहले p = 5/6 माइनस माइनस प्लस 3/4। अब हम 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 और 2 से गया 3 कंटिन्यूशन में 1 और ये 3, तो एलसीएम हमारा आ गया बच्चों 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, तो एलसीएम हमारा आ गया 12, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। चलिए अब ये है p = 5/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 जो है इधर 5/6 की जगह हम 5/6 ही लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 5/6 की जगह हम इसको डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है, तो 5/6 डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया = 10/12, ठीक है। अब देखिए आगे, अब दूसरा इक्वेशन आपके पास 3/4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3 से 9/12, चलिए तो ये आपका आंसर आ गया। आगे देखिए,
अब हमें अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। p में क्या था 5/6, 5/6 के हम लिखेंगे 10/12। ये माइनस माइनस प्लस किया था हमने, ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस किया था हमने। अब -3/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ -3/4 है, -3/4 की जगह हम लिखेंगे 9/12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हम यहीं कर चुके हैं, तो 9/12 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 19/12। तो ये आंसर आया आपका 19/12 और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए बच्चों, इसके साथ ही इस चैप्टर के एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 1.3, जो सेम ही पैटर्न पे आधारित है। उसमें भी सब्ट्रैक्शन करने हैं और आपको 1 नंबर दिया होगा तो दूसरा नंबर निकालना है। सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में भी सेम है, आपको 1 नंबर दिया है तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। सेम पैटर्न है आपका। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे आपकी 1.3 स्टार्ट, और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। और मैं अपने बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ताकि हम भी यूट्यूब पे ग्रो कर सकें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधे राधे।